हाय ऑल। कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे आश्रम होता है अनाथ आश्रम, वैसे पेड़ पौधों का आश्रम है मेरा छत। और मैं खूब ब्लेस्ड अपने आप को फील करती हूँ कि एटलीस्ट मैं इस लायक भगवान ने बनाया है कि मैं किसी पेड़ पौधे को मरता हुआ नहीं देख सकती अपनी आंखों के सामने। और लास्ट ईयर भी ठीक इसी टाइम पर दिवाली से कुछ दिन पहले मुझे एक चाइना ऑरेंज का प्लांट मिला था, बेयर रूटेड, इसी जगह पे बिल्कुल। और उसको मैंने इंस्टेंट रातों रात रिपोर्ट किया था और अभी वो बहुत सुंदर दिखता है, बहुत अच्छी उसमें फ्रूटिंग होती है। सेम उसी जगह पे आज जब मैं जा रही थी तो मुझे ये नोलिना पाम का ट्री दिखा। बहुत सुंदर, बहुत हेल्दी, कम से कम भी 5 फीट लंबा ये ट्री है। और पीछे जो ग्रिल देख रहे हैं ना आप, ग्रीन वाली, उसी में मैं कंपोस्टिंग करती हूँ गोबर की। पपाया का प्लांट है वहाँ पर, कुछ फाइकस के प्लांट है, ऐसे मिला जुला के कुछ प्लांट मैंने उसके अंदर लगाया है। और ये उसका जो फ्रंट है, यहाँ पर कुछ प्लांट्स जिनको नहीं चाहिए होता है वो निकाल कर डाल जाते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ मेरे सामने जो पड़ता है मैं उसको ले जाकर अच्छे से रिपोर्ट वगैरह करूँ। प्लांट बहुत ज़्यादा हैवी था। घर के गेट तक तो मैं जैसे तैसे ले गई, बट छत पे ले जाना पॉसिबल नहीं था, 4th फ्लोर। तो मैंने किसी हेल्पर को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि ये मुझे छत तक एटलीस्ट पहुंचा दे। इस प्लांट को अगर आप गौर से देखेंगे तो जो नीचे का बल्ब है वो सही तरह से लगाया हुआ ही नहीं है, क्योंकि नोलिना पाम का जो लोअर बल्ब होता है वो काफ़ी अच्छे से उभर के आना चाहिए। उसमें कितने सारे क्रैक्स है आप देख पा रहे हैं। क्रैक्स दो चीज़ों की वजह से है, एक तो प्लांट ओल्ड है और पानी की बहुत इसको सीवियर डेफिशिएंसी हुई है। और ये ऊपर की बार्क इसकी निकलेगी। मैंने बहुत सारे पॉट्स पेंट करके रखे हैं अपने सीजनल प्लांट के लिए। कंडीशन देखिए मेरे टेरेस की, उन्हीं में से मैंने एक पॉट सेलेक्ट किया है इसके लिए, क्योंकि इसका जो लोअर होता है थोड़ा बॉन्साई टाइप का लुक होता है। तो मैंने सोचा थोड़ा छोटा पॉट, क्योंकि आइडियली इसके लिए नीचे का जो डेप्थ है वो कम होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होता, बट वैसे पॉट्स अभी मेरे पास नहीं है। तो इंस्टेंटली मैंने उसी पॉट का चुनाव किया। और इसका अगर टॉप देखेंगे तो जिन्होंने इसको रखा है उन्होंने इसकी पूरे जो कॉर्नर्स हैं उनको इवनली ट्रिम कर दिया। आई डोंट नो वाई, क्योंकि इनका जो फाउंटेन लुक होता है वही इस प्लांट को स्पेशल बनाता है। और ये लुक ही पूरा इसका ख़त्म हो गया है अभी। मैं जब भी कोई रूट बाउंड प्लांट देखती हूँ ना, मेरे हाथों में तो ऐसे खुजली होने लगती है। मुझे लगता है कि मैं जल्दी जल्दी इस प्लांट की ना रूट प्रूनिंग करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा रूट्स की वजह से ना उसमें मिट्टी है ना उसमें खाद है, प्लांट्स सांस नहीं ले पा रहे हैं अच्छे से। मुझे ऐसा लगता है कि मैं फटाफट इसको फ्री करूं इससे। और ऊपर की जो रूट्स आप देख पा रहे हैं, ये मरी हुई रूट्स है, इनका कोई फंक्शन ही नहीं हो रहा है इस प्लांट के साथ। इनके ना ये न्यूट्रिशन दे पा रहे हैं प्लांट को। थोड़ा सा अगर ये सही होती तो ये बल्ब अभी कितना बड़ा होता प्लांट की जो हाइट है उस हिसाब से। रूट प्रूनिंग का वैसे अभी बहुत अच्छा मौसम है। मैं अक्टूबर नवंबर में बड़े बड़े इस तरह के जितने भी ट्री हैं मेरे पास फ्रूटिंग प्लांट्स, मैं अक्टूबर में उनकी रूट प्रूनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं इसकी कर रही हूँ वैसे ही मैं अपने फ्रूटिंग प्लांट्स की भी करती हूँ, डिट्टो। और ये जो करनी है मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये जो राजमिस्त्री वगैरह यूज़ करते हैं ना सीमेंट वगैरह की बराबर करने के लिए, लेवल करने के लिए, ये बहुत अच्छा रहता है रूट प्रूनिंग के लिए। क्योंकि इनके जो एजेस है ना वो चक्कू के जैसे धार होती है उनमें, और उससे रूट्स कटने में भी आसानी होती है और कल्टीवेशन में भी आसानी होती है। तो ये बहुत हैंडी और इजी टूल है। कभी अगर आपको प्लांट्स की रूट प्रूनिंग करनी हो तो ये यूज़ कर सकते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं चाह रही थी कि मैं इसको थोड़ा छोटा पॉट दूँ ताकि इसका जो बॉन्साई लुक है वो उभर के आए। और क्योंकि आइडल पॉट मेरे पास नहीं था तो एक बार मैंने सोचा कुछ दिन मैं इसमें लगाती हूँ, उसके बाद देखूँगी। बट 70% मैंने इसकी रूट प्रूनिंग कर दिया, उसके बाद भी इस पॉट में ये बिल्कुल फिट नहीं हुआ। इससे ज़्यादा रूट प्रून अगर करने की कोशिश करूँगी तो ये प्लांट सर्वाइव ना करे, ऐसा हो सकता है। इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा पॉट साइज़ ही इंक्रीज़ करते हैं।
पहले मैं डाल रही थी 10 इंच के पॉट में, फिर मैं लेकर आई 12 इंच का पॉट। इससे बड़ा पॉट मेरा लेने का मन नहीं था इस प्लांट के लिए। मुझे लग रहा था इसकी ब्यूटी नहीं आएगी जो जैसा मैं चाह रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अभी लगाते हैं, बाद में फिर मैं कभी इसके लिए जैसा बॉन्साई पॉट मैं सोच रही हूँ बाद में वो मैं मार्केट जाकर इसके लिए प्रॉपर लाऊंगी। बट ये इसमें भी सही नहीं बैठ रहा था। मुझे लग रहा था अभी भी जो है नीचे से अच्छे से अगर फिट नहीं होगा तो हो सकता है इसकी रूट्स अच्छे से डेवलप ना हो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसको काटा है। तो सोचा थोड़ी सी और इसकी कटिंग की जाए। मेरे तो हाथ ही दुख गए। देखा कितनी मेहनत लगती है एक प्लांट को सही से केयर करने में। किसी को ऐसे लगता होगा कि फ्री का प्लांट है, कहीं से मिल गया उठा कर ले आया और लगा लिया, बट उस प्लांट के पीछे कितना एफर्ट होता है। कम से कम भी 2 घंटे का समय मुझे लग गया था प्रॉपर इसके लिए पॉट सिलेक्ट करने में, नीचे से ऊपर लाने में, इसकी थोड़ी धुलाई की पत्तों वत्तों की, उसके बाद इसकी जो रूट प्रूनिंग आप देख रहे हैं वो किया। उस बीच में कितना टाइम लगा, एक बार वो औज़ार लेकर आया, एक बार वो औज़ार लेकर आया, ये पॉट लेकर आया। कितनी चीज़ें होती है जो इसके बीच में करनी होती है। तो इट्स नॉट ईजी कि हम कोई भी प्लांट हमें मिल गया और हमने लाकर उसको लगा लिया, उसके पीछे काफ़ी एफ़र्ट लगता है। सबसे अच्छी बात ये रही कि अभी विंटर का सीज़न है तो उस वजह से गार्डन में सब तरह की तैयारियां हैं। पॉट रेडी है, सॉइल मिक्स रेडी है, सब कुछ रेडी है। बस मुझे अब पॉट में फिल करना है। जो सॉइल मिक्स होता है मैं यूजुअली एक बार में पूरा सॉइल मिक्स बना कर रखती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने प्लांट हैं सब में एक तरह का चलता है। कुछ कुछ प्लांट्स में नहीं चलता है, जैसे मेरे अज़ेलिया वगैरह हैं या कैक्टस वाले हैं या सर्कुलेंट्स हैं, उनके लिए फिर मैं उसी में थोड़ा सा फेरबदल कर देती हूँ अलग से। बट यूजुअली जो अगर मैं बोलूँगी आपको यूनिवर्सली मैं एक ही तरह का जो वेल ड्रेन सॉइल मिक्स होता है वो बनाती हूँ। तो इस पॉट में मैंने वो रेडी सॉइल मिक्स था वही फिल किया है। वैसे मैंने 5 फिंगर्स जितनी हाइट देने की कोशिश की है प्लांट को, और थोड़ा ऊंचा मुझे लगाना था। बट जितनी मैंने रूट प्रूनिंग की है उसके बाद मुझे लगता है रूट्स को ज़रूरत है मिट्टी के साथ सटे रहने की, और काफ़ी इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है ताकि ये प्लांट ग्रो कर पाए हेल्दी वे में। और मुझे लग रहा है कि ये अच्छा सर्वाइव करेगा। इसको अगर प्रॉपर मैंने पानी दी, मिट्टी दी, खाद दी, तो ये कुछ ही दिनों में प्लांट का जो चेहरा है वो चेंज हो जाएगा, जो फेस हम बोलते हैं। ऊपर का जो ब्लैक वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा ना, उतना दूर वो विजिबल था। और उसके नीचे जो 4-5 फिंगर्स आप देख रहे हैं वो मैंने एक्स्ट्रा उसको उठाया है। और जब 6 महीने बाद होपफुली मैं इसको जब रीपॉटिंग करूँगी तब मैं इसको एक परफेक्ट पॉट में लगाऊंगी और एक परफेक्ट इसको लुक देने की कोशिश करूँगी प्लांट को। देखते हैं। वैसे तो ये प्लांट्स को कम पानी चाहिए होता है, क्योंकि ये अपने स्टेम में ही स्टोर करते हैं इतना पानी। बट अभी इसकी जो कंडीशन है इसको थोड़ा मॉइस्चर की ज़रूरत है। यहाँ पूरा क्लीन करके मैंने इसको अच्छे से पानी दिया है। अगर गंदगी में पानी दो ना प्लांट्स को तो वो जगह पूरी कादा कादा हो जाता है ना, मशी मशी हो जाता है। तो फिर मैंने इसको पूरा क्लीन करके अच्छे से पानी वानी दिया। ऊपर भी शावर किया है प्लांट्स को। और जो ड्राई सूखे पीले पीले पत्ते हैं वो धीरे धीरे करके मैं इनकी कटिंग वटिंग करूँगी। अभी क्योंकि ये प्लांट को मैंने जस्ट रिपोर्ट किया है और 70 से मुझे लगता है 80% रूट मेरे हाथ से कटी है इस प्लांट की, तो कुछ टाइम लगेगा इसको सरवाइव होने में। तो मुझे लगता है 1 महीना मैं इसको ऐसे ही शेड के नीचे रहने दूंगी। जब थोड़ा रूट इसका ग्रो होना स्टार्ट होगा तब मैं इसको धूप और शेड ऐसे मिला जुला के देती रहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है धूप दिया तो इसके पत्ते पीले पड़ जाएंगे। क्या आपको कभी भी ऐसे रोड साइड पे कोई प्लांट मिला है जिसका कोई ओनर ना हो और आपने उसको कैसे केयर की है, उस प्लांट ने कैसे ग्रोथ दिखाई है? तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है नोलिना पाम के लिए ग्रो करने के लिए। धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी इसके बारे में, सब चीज़ पता चल जाएगा मुझे। तो इसको हम कैसे बेटर केयर कर सके, अगर आपको पता हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती, बाय।